मोर मुकुट रंग काले आओ मन मोलया कुंडला वाले आओ मन मोलया कुंडला वाले आओ श्यामा श्यामा श्यामा। पहाड़ों से उभरे कलाकारों के अनसुने किस्से के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं निष्कर, मेरे साथ हैं रामलाल राठौर जी, आपका भी स्वागत। तो जैसा कि दूसरे एपिसोड के अंत में हमने कहा था कि जहां एक और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करके बैठी हैं, हर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए उस दौर में गमरी देवी जी को 10 वर्षों के लिए 2 व्यक्तियों ने पेंशन लगा दी थी। तो आज हम जानेंगे कौन वो 2 व्यक्ति हैं और कितनी पेंशन लगाई थी। तो जानते हैं पाठक जी से। नहीं जी, गमरी के जो कार्यक्रम थे वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया होते थे। लोग उनके लिए दूर दूर तक कार्यक्रमों में जाते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई गमरी देवी को किन किन लोगों ने पेंशन लगाई थी, तो उसमें एक लखूराम जुमड़ा था, ये मार्कंड माकड़ी गाँव का था। उसने 10 साल तक गमरी को 10 रुपए की पेंशन लगाई और 10 साल तक वो लगातार उसको देता रहा। और एक बलौर का संतराम था, उसने भी 10 रुपए की जो पेंशन थी गमरी को लगाई और 10 वर्ष तक वो भी देता रहा। अच्छा। और गमरी के कार्यक्रमों में तो इतना वो रहता था, लोगों में उत्साह रहता था कि हर कोई अपने को लूटने के लिए तैयार हो जाता था। एक किस्म से मैं कहूँ कि भाई वो लूटने के लिए तैयार हो जाता था। और जो गमरी के उसमें कार्यक्रम में कई लोग जो पैसे देते थे, जैसे किसी ने 1 रुपया दिया तो वो उसकी बेल गाती थी। और अक्सर ऐसी होड़ लगी रहती थी लोगों में कि भाई गमरी को हमने ये रुपया देना और उससे बेल बुआनी भाई। तो इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि भाई झंडुता में एक मिल्की राम थे, कोई बड़े कला प्रेमी रहे हैं, आपने मानेंगे। उन्होंने गमरी देवी के लिए, जब गमरी देवी कार्यक्रम दे रही थी एक जगह, तो उसने खुश होकर के जो है वो गमरी के नाम से अपनी मलकीत भूमि में से 5 बीघे जमीन जो है उसको वो कर दी, भेंट कर दी। और उसने ऐलान कर दिया वहीं प्रोग्राम में कि मैं गमरी देवी को खुश होकर के जो है 5 बीघे जमीन झंडुता में दूंगा। यही वो अनसुने किस्से हैं जो पाठक जी ने अभी बताया, जो आज तक जो नई पीढ़ी है उनको तो पता ही नहीं होगा, बल्कि जो पुरानी पीढ़ी है उनको भी कम से कम इन बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी जी। और वो जमीन जो है उस समय पर उस पर वो नहीं कर सकी, कब्जा नहीं कर पाई और ना ही उसकी देखभाल, क्योंकि वो उस टाइम नृत्य और गायन में मस्त थी। तो इसलिए ना तो उसके पास टाइम था और ना ही उसने इस तरफ को ज़्यादा ध्यान दिया। अब भी वो जमीन बताती थी वो कि वो पता नहीं अब सरकारी नियंत्रण में है। और एक बार वो व्यापारी आते थे, पहले ये पशुओं के व्यापारी आते थे ज़्यादातर, क्योंकि हमारा जो जनजीवन था वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। तो इसलिए ज़्यादातर व्यापारी जो है पंजाब, हरियाणा उधर से आते थे और यहाँ से पशु हमारे ले जाते थे और वहाँ से वो पशु ला करके बड़े जो बैल थे या गाय भैंस ऐसी पशु ला करके यहाँ बेचते थे। तो एक व्यापारी गमरी के गढ़शंकर का था वो, और करम सिंह उसका नाम था, करम सिंह नाम था उसका। और उसने दाऊ में एक प्रोग्राम हुआ, दावी घाटी में, ये जुकाला का जो वो है, इसको दावी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ, तो उसने अब वो जैसे मैंने बताया आपको कि बैल लाए हुए थे बेचने के लिए और बहुत बड़े बड़े बैल थे और उस जमाने में उनकी बड़ी अच्छी कीमत थी।
तो उसने एक प्रोग्राम में गमरी के लिए वो बैलों की जोड़ी दे दी। और उसी आदमी ने दूसरी बार क्या हुआ कि भाई वो कुठेड़ा में था कई प्रोग्राम, तो कुठेड़ा में उसने घोड़ी लाई हुई थी बेचने के लिए, तो उसने गमरी देवी को घोड़ी भेंट कर दी कि भाई इसमें सवार। बाद में उसने ली नहीं हो ना कि भाई प्रभु उसने ऐलान कर दिया कि भाई मैं घोड़ी दूंगा। तो इस तरह से एक बार कहते हैं कि 2 व्यापारी आए उसके प्रोग्राम में, कहीं प्रोग्राम तार की साइड है, तो ऐसे व्यापारी आए, वो उसके क्या बोलते हैं पशुओं के जो व्यापारी थे। उन्होंने क्या किया कि भाई उनमें दोनों में होड़ लग गई कि भाई एक ने गमरी को 1 रुपया दिया, तो दूसरे ने 2 रुपए दिए, फिर पहले ने फिर 3 रुपए दिए। इसी तरह वो सारी रात पैसे देते रहे और उनके पास सैकड़ों रुपए थे क्योंकि व्यापारी थे, और तब तक वो देते रहे जब तक उनके पास 50-100 रुपए जो है ना जेब में नहीं रह गया। अच्छा। तो इतना वो था उसका कार्यक्रम, मतलब इतना उत्सुकता रहती थी लोगों बनाने के लिए तैयार थे। हाँ, इतनी उत्सुकता तो रहती थी लोगों में ना कि भाई वो उसके कार्यक्रम के लिए जितने पैसा खूब देते थे और खुश होकर के। तो आप खुद सोचिए कि किस दौर की हम बात कर रहे हैं। जो गमरी देवी है उसके कार्यक्रमों में कोई उनको 5-5 बीघे जमीन दे रहा है, कोई 10 साल के लिए उनको पेंशन लगा रहा है, तो कोई दान में घोड़ी जो है वो दान में दे देगी और दान में उनको देगी। तो कैसी वो अदाकारा रही है, कैसी वो कलाकार रही हैं इस हिमाचल प्रदेश की, कि उस दौर में सब कुछ लुटाने के लिए जो कला प्रेमी हैं वो तैयार रहते थे। और नीचे वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अनपढ़ थी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना। और उसने गीत भी उसने खुद बनाया, वो खुद बनाती थी गीत और खुद गाती भी थी, खुद उसके बाद नाचना भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका जो नृत्य था जी। वो भी बड़ा मनमोहक नृत्य था, और इस वजह से जो है भीड़ ज़्यादा उमड़ती थी क्योंकि वो गाती भी थी और नाच भी करती थी। और सबसे बड़ी बात भी ये थी कि उसमें तो ना तो बिजली थी, ना माइक थे, ना लाउड स्पीकर थे, और भीड़ हजारों में होनी इकट्ठी, ऐसा नहीं कि बड़ी भारी भीड़ होती थी उसके प्रोग्रामों में। तो उसने वहाँ तक दूर दूर तक जो लोग बैठे होते थे उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाती थी वो, और सबसे बड़ी बिना माइक से और बिना उससे। और फिर मसाले जलती थी उसके लिए, लाइट के लिए कि भाई दिख जाए प्रोग्राम। अच्छा। तो उसके लिए मसाले जलती थी। और जब लोग भी आते थे तो वो भी मसाले लेके आते थे, जो प्रोग्राम में देखने आते थे वो दूर दूर से मसाले लेके आते थे और फिर उसका प्रोग्राम देखते थे। जैसे एक खाना पीना नंद डवाणी वो गमरी है, इस गीत के साथ ही उन्होंने पता नहीं कितने गीत बनाए हैं। और जब उनका नृत्य शुरू होता था तो पूजा अर्चना जैसे हम करते हैं कि भाई हमारे धर्म में भी गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, उस सब के कार्यक्रम शुरू होते थे। और वो डांस जब करती थी ना तो थाली में जोत जलाती थी, और जोत उसने ऐसे घुमानी और ऐसे पीछे को, मतलब ऐसे ऐसे करके और ऐसे ले आनी ऊपर को, और जोत जली रहती थी उसमें। और मतलब उसका बड़ा भारी एक लोगों में इम्प्रेशन होता था कि भाई ये ऐसे घुमाना उसने हाथ ना, और ऐसे कर देना फिर ऊपर को। और गीत भी उसने जो गाने ना, तो भाई वो बहुत अच्छे गीत गाती थी, अपने बनाए हुए गीत, और चलते चलते वो गीत बना देती थी। और कई जगह उसने एक बार बोलती थी कि वो दालना में बैठे थे हम, और बसंता भी उसके साथ था, तो उन्होंने एक वहीं बैठे बैठे गीत बना दिया और वो बड़ा मशहूर हुआ फिर गीत, वो गीत। तीसरे एपिसोड में आपने गमरी देवी के अनछुए पहलुओं के ऊपर जानकारी ली पाठक जी से। तो आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब हम चौथे एपिसोड में आपसे मिलेंगे, जिसमें आपने अभी पाठक जी ने जिनका नाम लिया बसंता। तो यही वो चौथा एपिसोड है जिसमें गमरी देवी का वैवाहिक जीवन, कितनी उनकी शादियां हुई हैं, ये बसंता कौन है,
ये सारी जानकारियां आपको हम चौथे एपिसोड में देंगे, तो बने रहें द न्यूज वॉरियर के साथ और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।